हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें रोल थ्योरम को बताना है कि रोल थ्योरम इस फंक्शन में एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, ये बताना है। फिर इसके बाद कन्वर्स ऑफ रोल थ्योरम भी बताना है कि एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, पहले रोल थ्योरम बताएंगे कि एप्लीकेबल है या नहीं, फिर इसी में कन्वर्स ऑफ रोल थ्योरम भी लगा के देखेंगे कि एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और तो इसको कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमने ग्राफ देखा है ना, वो कैसा होता है। पहले हमें इंटरवल 5 to 9 में, अच्छा पहले रोल्स थ्योरम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले रोल्स थ्योरम क्या होता है। तो रोल्स थ्योरम कहता है, अगर हमारा कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर आर तक, तो हमारा वो फंक्शन क्या होना चाहिए, पहला फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, और तीसरा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड कर जाएंगी तब हमारा फंक्शन रोल्स थ्योरम क्या होगा, इस फंक्शन पर एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड कर जाएंगी। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम इतना ही नहीं होता, रियल रोल्स थ्योरम में होता है अगर ये तीनों कंडीशन एप्लीकेबल हो गई तो हमें दिखाना होता है देयर एग्जिस्ट सम C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। तो ये तो हमारा है रोल्स थ्योरम। और अगर कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम जब हम दिखाएंगे तो हमें ये वाला पॉइंट दिया रहेगा, ये वाला पॉइंट हमें दिया रहेगा, और हमें ये तीनों कंडीशन दिखानी होगी। यानी ये वाला पॉइंट हमें दिया रहेगा और ये तीनों कंडीशन दिखानी होती है। ठीक है, कि ये तीनों कंडीशन इस फंक्शन पर एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग रोल्स थ्योरम देखते हैं कि रोल्स थ्योरम की ये तीनों कंडीशन इस फंक्शन पर एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किस इंटरवल में दिया हुआ है, ऑन 5 to 9। तो अगर हम इसका इंटरवल देखते हैं तो हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो अगर ये 5, 6, 7, 8, 9, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देखो 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो देखो ये जब इसका 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो यानी यहाँ से लेकर, या 5 से लेकर 5.9 तक, ठीक है, 5.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा। लेकिन जैसे ही हम 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो यहाँ पे 6 आने लगेगा, यानी 6 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यानी 6 पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 6.1 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6.2 का भी 6 आएगा, 6.9 का भी 6 आएगा। लेकिन जैसे ही हम 7 पे पहुंचेंगे ये फंक्शन, ये ग्राफ फिर ब्रेक हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, यहाँ से फिर यहाँ से, ठीक है, ऐसे आएगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो हमें ये चीज पता चल रही है कि ये ग्राफ किस पे ब्रेक हो रहा है, हर इंटीजर पे ये ग्राफ ब्रेक होता जा रहा है। ठीक है, अब ये ग्राफ हर इंटीजर पे ब्रेक होता जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये ग्राफ इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमें पहले कंडीशन क्या दिखानी थी कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल
5 to 9, तो हमें क्या पता चला, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। किस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है? इंटीजर वैल्यू पे। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हम लिखेंगे पहली कंडीशन हमारी एप्लीकेबल नहीं हुई, यानी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन 5 to 9। और क्योंकि जो है हमारा फंक्शन हर एक इंटीजर पे ग्राफ क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, तो इसकी कोई यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगी। जब इसकी कोई यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगी तो हमारा दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल। हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा ऑन ओपन इंटरवल 5 to 9। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि हर इंटीजर पे तो इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है नहीं, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा ऑन 5 to 9। और क्यों, अब हमने क्या दिखाना है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो हम दिखाते हैं F5 निकालेंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 क्या होगा, 5। F9 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9, तो क्या आएगा, 9। ठीक है, यानी F5 और F9 बराबर नहीं आ रहे हैं, F5 इज नॉट इक्वल टू F9। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब ये तीनों कंडीशन हमारी इस फंक्शन पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ऑन क्या है, क्लोज इंटरवल 5 to 9। तो हमारा रोज थ्योरम इस फंक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा अब हमें दिखाना था कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम दिखाते हैं। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम क्या दिखाएंगे कि देयर एग्जिस्ट, पहले तो हमें दिया रहेगा देयर एग्जिस्ट सम c belongs to close interval 5 to 9 such that f dash c is equal to 0। तो अगर हम इसका ग्राफ देख रहे थे तो ये कैसे आ रहा था, इस तरह आ रहा था ना, ऐसे 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 आ रहा था। तो इसका तो इस पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिस पर हमारा फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू एफ डैश सी, मतलब इनफाइनाइट सी ऐसे मिलेंगे जिन पर हमारा एफ डैश सी क्या आएगा, 0 आएगा। इसके ग्राफ को देख के पता चल रहा है, इसके ग्राफ पे इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे मिलेंगे, यानी लिखेंगे देयर एग्जिस्ट सम लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख दो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट C belongs to close interval 5 to 9, ओपन इंटरवल कर लो इसको, ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल 5 to 9 such that f dash c is equal to 0। फिर हमें दिखाना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अभी तो हमने बताया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो हमारा पहला पॉइंट तो एप्लीकेबल नहीं हुआ, यानी f इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर देखेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल। और f5 और f9 की वैल्यू हम निकाले ही थे, तो f5 और f9 की वैल्यू बराबर भी नहीं आ रही थी, यानी f5 इज नॉट इक्वल टू f9 भी नहीं आ रहा था। ठीक है, आ रहा था ना, f5 इज नॉट इक्वल टू f9 आ रहा था ना, तो ये फंक्शन हमारा, इस पे कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम भी इस फंक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि हमें अगर ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे थे तो हमें दिखाना था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, ना ही डिफरेंशिएबल है और ना ही f5 इज इक्वल टू f9 है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे जो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम पर भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग दिखाते हैं कि रोल्स थ्योरम किसी फंक्शन पर एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।